छलिया विष्णु के भक्ति का राग आलाप कर शनि को समाप्त कर देने के इच्छुक है। सावधान सूर्य देव सावधान। क्या आप अपने पुत्र शनि की विध्वंसक विनाशक और मारक शक्तियों से अपरिचित है? बंद करे ये प्रलाप, बंद करे, अन्यथा मेरा क्रोध आपको तपस्या योग्य रहने नहीं देगा। बंद करे ये प्रलाप। मारक शक्ति। सावधान शनिदेव, तनिक रुके, मेरी बात तो सुने शनिदेव, मेरी बात तो सुने। हाँ नारद हाँ, आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य देव की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। मैं सूर्य देव को आहत कर विष्णु के संसार में अंधकार ही अंधकार कर दूंगा, जिससे तामसिक शक्तियों की विजय होगी और इस संसार में तामसिकता और भी बढ़ जाएगी। नारायण नारायण, तामसिकता बढ़ेगी अथवा नष्ट होगी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा शनिदेव। किंतु पितृघाती होने का विचार आपकी समस्त विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों को नष्ट कर देगा। आपका हित इसी में है कि अपने पिता सूर्यदेव पर प्रहार करने के विचार को त्याग कर आप यहाँ से अदृश्य हो जाएं। मैंने कहा था ना नारद, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारी कोई भी बात सूर्य की मेरे प्रहार से रक्षा नहीं कर सकती। सावधान शनिदेव, सूर्यदेव आपके पिता ही नहीं, इस समय श्री विष्णु की आराधना में लीन तपस्वी हैं। एक तपस्वी को समाप्त करने का विचार महापाप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्यदेव की आराधना का प्रभाव आपके लिए कल्याणकारी होगा। मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है नारद। शनिदेव का कल्याण उनकी कुदृष्टि में समाया है। अब मुझे विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाने के इच्छुक है विष्णु भक्त नारद, परंतु मैं तुम्हारे षड्यंत्र में नहीं आऊंगा। आज विष्णु के इस संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य का जीवन संकट में है नारद। शनिदेव, आप इस नारद के बहकावे में ना आए, अन्यथा हमारे घोर शत्रु विष्णु के भक्तों का स्वर और बल बढ़ता ही जाएगा। आप अपनी घातक और मारक शक्ति से एक एक करके इन दुष्ट विष्णु भक्तों को समाप्त कर दें। दैत्य सेनापति राहु, तुम आज से पूर्व कई बार श्री विष्णु भक्तों के विरुद्ध अपनी स्याह कुदृष्टि का प्रयोग करके असफल, पराजित और प्रताड़ित हो चुके हो। नारायण नारायण। बार बार एक ही प्रकार की भूल को दोहराकर तुम अपनी गिनती महामूर्खों में करवाने के इच्छुक क्यों हो? जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम दोनों को सद्बुद्धि प्रदान करें। नारायण नारायण। देवराज, ये मधु मधुवन का स्वामी ही नहीं, राक्षस भी है। यदि हमने तपभंग के लिए शक्ति का प्रयोग किया तो शुक्राचार्य, शनि और राहु यहाँ प्रकट हो जाएंगे और हमारा व्यर्थ रूप से संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा।
पवन देव का कथन उचित है देवराज। हमें मधु और ध्रुव के तप को भंग करने का कोई अन्य उपाय सोचना होगा। आप दोनों का कथन उचित तो है, किंतु समय उचित नहीं है। अर्थात यदि इस समय हमने इनका तप भंग न किया तो भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके ये हमारे स्वर्गलोक को चुनौती देने लगेंगे। हमारा इंद्रासन संकट में पड़ जाएगा। किंतु देवराज, सूर्यपुत्र शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु की कुदृष्टि भी इनकी तप शक्ति के सम्मुख पराजित हो गई है। हमें ज्ञात है, इस कारण हम इन दोनों पर एक साथ नहीं, अलग अलग प्रहार करेंगे। पहले हम अपनी शक्ति से मधु को आहत कर उसे तपस्या योग्य रहने ही नहीं देंगे। उसके पश्चात ध्रुव पर अपनी युक्ति का प्रयोग करेंगे। वज्र आपकी लीला का यह विचित्र खेल भला कौन समझ सकता है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। देवराज, इस निर्दोष बालक पर शक्ति का प्रयोग करना अनुचित होगा। इस कारण हमें भगवान विष्णु के कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। आप कोई अन्य उपाय करें देवराज। अग्निदेव, ध्रुव पर शक्ति का नहीं, युक्ति का प्रयोग करने की घोषणा हमने पहले ही कर दी है। अर्थात बालक पर मां की ममता की युक्ति का प्रयोग ही सफल हो सकता है। नारायण नारायण। इन बहुमूल्य अश्रुओं को व्यर्थ न करें बिटिया रानी। इन अश्रुओं को दुखदाई दिनों के लिए संभाल कर रखें। इससे अधिक दुखदाई दिन और क्या हो सकता है सुखिया माई। अपने स्वामी पति परमेश्वर को देखकर भी मैं उनका आशीर्वाद न पा सकी, पर रानी सुरुचि ने मेरे बस स्वामी के सन्मुख मेरे महान सास एवं ससुर का अपमान व निरादर किया, और इन सब प्रयासों के पश्चात भी मेरा ध्रुव के लिए अश्रु न बहाएं बिटिया रानी। उनके लिए शोक करना अनुचित है। वे भगवान श्री विष्णु की परम पावन दिव्य भक्ति पाने के लिए हमसे बिछड़े हैं। प्रभु कृपा हुई तो वे शीघ्र ही सफल होकर लौटेंगे। परंतु मैं एक माँ हूँ। जगत पालक श्री विष्णु ने माँ का हृदय कोमलता और ममता के तत्व से बनाया है। तो मात्र एक बार अपने पुत्र की झलक देखने की इच्छुक हूँ। बिटिया रानी, मेरा कोमल बालक मनों के कष्ट सहते सहते कहीं मुरझा तो नहीं गया? जो भक्त भक्ति में लीन होता है वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। उसे किसी बात की सुध नहीं रहती। मेरा पुत्र अवश्य बिना खाए पिए सूखकर काटा हो गया होगा। सुखिया माई सत्य कह रही है महारानी सुनीति। हर्ष और आनंद की इस घड़ी में आप अपने अश्रुओं को व्यर्थ न करें। मुझे भागन के भाग्य में हर्ष और आनंद कहां से दिख गए आपको? महारानी सुनीति, हमने आपके पुत्र ध्रुव को भयानक वन में से ढूंढ निकाला है। क्या यह हर्ष और आनंद का विषय नहीं है? अवश्य है, अवश्य ही यह हर्ष और आनंद का विषय है। किंतु आप अपनी बात निसंकोच कहें महारानी सुनीति। आपने इच्छा मात्र से यहाँ प्रकट होकर
अपनी दिव्यता सिद्ध कर दी है, किंतु क्या हम आपका परिचय? अवश्य। मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र हूँ। देवराज इंद्र? चकित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। आपका भोला, कोमल और अबोध बालक अभी जब तब व्रत के विषय में कुछ नहीं जानता। अर्थात उसे ज्ञात नहीं है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं। ज्ञात नहीं कि वे कब किसकी तपस्या से प्रसन्न हो, और जब हो तब तक बालक ध्रुव जीवित रह भी पाएगा अथवा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहे देवराज। इंद्र महाराज, हमारे ध्रुव को कुछ भी हानि ना हो। इस समय स्थिति तो ऐसी ही है महारानी सुनीति कि अघटित विघटित हो सकता है। विष्णु भक्ति में लीन बालक ध्रुव के प्राण कभी भी नहीं, आपको हमारे ध्रुव के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। उठो महारानी, उठो। ध्रुव की दुर्दशा को देखकर मैं स्वयं को रोक न सका और आपके समीप चला आया। किंतु क्या देवराज? मैं उसके हट को खंडित करने में असफल रहा। मुझे आपके कष्ट, दुर्भाग्य और दुखों का भली भांति ज्ञान है महारानी सुनीति, किंतु ध्रुव के हट को अब आप ही खंडित कर उसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं। मैं? समय व्यर्थ ना करें महारानी सुनीति। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पूर्व ही वो अबोध बालक यमराज का भोजन बन जाए। नहीं नहीं, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। शीघ्र चले देवराज, मुझे मेरे पुत्र के समीप ले चले। अवश्य। मैं आपको अपनी दिव्य शक्ति से आकाश मार्ग से ले चलता हूं। नारायण नारायण। धैर्य महारानी सुनीति, स्वार्थी इंद्र के माया चक्र में न उलझे आप। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। महारानी सुनीति, हमारा एक क्षण भी व्यर्थ करना बालक ध्रुव के भविष्य के लिए संकट बन सकता है। देवराज, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना अधिक नीचे जा सकते हैं, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। एक माता की ममता पर कुठाराघात करना क्या आपको शोभा देता है देवऋषि? मैं ध्रुव के प्राणों का संकट देखकर ही ममतावश यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु आपने असमय प्रकट होकर असत्य के माध्यम से आप एक माँ की ममता को भ्रमित अवश्य कर सकते हैं देवराज, किंतु नारद को भ्रमित करने की चेष्टा न करें। नारायण नारायण। आपको भय हो गया है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के पश्चात बालक ध्रुव आपके स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। देवऋषि, देवराज इंद्र, आप भयानक भूल कर रहे हैं। नारायण नारायण। बालक ध्रुव अपने कठोर जप, तप, व्रत के फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु से जो दिव्य वरदान प्राप्त करेगा, उसके सम्मुख सहस्त्रों स्वर्ग भी तुच्छ हैं। महारानी सुनीति, एक क्षण का भी विलंब ध्रुव के जीवन के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। विनम्र से तो मैं आपको तथा आपके स्वार्थ को पहचान रही हूँ देवराजेंद्र। उचित यही होगा कि आप जिस प्रकार यहाँ प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाए। देवऋषि नारद, देवताओं के ऋषि और शुभचिंतक होकर भी आपने मेरा जो भयानक अपमान और निरादर करवाया है, उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि ध्रुव अपनी तपस्या में सफल कैसे होता है। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, जप, तप, व्रत की अमोघ शक्ति से आप भली भांति परिचित हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। नारायण नारायण। आप जगदीश्वर में आस्था और अपने पुत्र की दृढ़ भक्ति पर श्रद्धा रखें। आपका कल्याण हो।
पिताजी अप्सरा शीघ्र प्रकट हो। देवराज, आज्ञा करिए। पिताजी, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। तुम्हें अपने अभिनय से देवराज इंद्र की सहायता करनी होगी। मेरी समस्त कला देवराज इंद्र के चरणों में समर्पित है। आप आज्ञा तो करें। पिताजी, तुम्हें ध्रुव की माता सुनीति का रूप धारण करना होगा और ममता के आंसू बहाकर इस हठी ध्रुव को तपस्या त्यागने के लिए विवश करना होगा। जो आज्ञा देवराज। लाडले, अपनी हट के कारण ये कैसी दुर्दशा कर ली है तूने अपनी। तनिक अपने शरीर को तो देख, कितना मुरझा गया है तू। अपनी माता पर दया कर ध्रुव, तेरी ये दशा मुझसे नहीं देखी जाती। ध्रुव, लौट चल मेरे साथ, चल लौट चल, त्याग दे इस सब को। पुत्र ध्रुव, तुझे अपनी माता की सौगंध, इस तपस्या का त्याग कर दे। ये तपस्या नहीं, हठ है पुत्र। इसके कारण तेरे प्राणों पर संकट आ गया है। त्याग दे इस हठ योग को, त्याग दे पुत्र। तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं तो मेरी घोषणा भी सुन लो। मैं तुम्हें इस प्रकार अकाल मृत्यु स्वीकार नहीं करने दूंगी। मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता ध्रुताची, जब तब व्रत को खंडित करना भयानक अपराध है। आप अपने जीवन को इस भयानक संकट में क्यों डाल रही हैं? मैं आपको इस भयानक अपराध के लिए क्षमा करता हूँ। जाएं, देवराज इंद्र की देवलोक की शोभा बढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत पालक, हे जगदीश्वर, अपनी योग निद्रा को विराम दें और मेरी पुकार सुनें। स्वामी, बालक ध्रुव की अब और अधिक परीक्षा ना लें, उसे उसकी तपस्या का सुफल प्रदान करें। जगदीश्वर भगवान विष्णु को सप्तऋषियों का प्रणाम। हे भक्तवत्सल भगवान, हे जगदीश्वर, आज हम सब आपके सम्मुख एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी प्रार्थना सुने प्रभु। बैकुंठ में सप्त ऋषियों का स्वागत है।
आपके आगमन से बैकुंठ का वातावरण भक्तिमय हो गया है। अपनी इच्छा कहें, मैं आपका क्या शुभ कार्य करूं? हे जगदीश्वर, बालक ध्रुव की अनुपम भक्ति साधना सफल करें और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें प्रभु। हे जगदीश्वर, बालक ध्रुव की व्यथा हमसे देखी नहीं जाती। आप हमारी करुण पुकार सुनकर बालक ध्रुव को अनन्य भक्ति का पुण्य प्रदान करें प्रभु। सप्तऋषियों, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम आपके अनुरोध को अवश्य स्वीकार करेंगे। हे दयानिधान, यदि आप आज्ञा करें तो हम अपनी एक शंका का समाधान भी कर लें। सप्तऋषि पुलस्त्य, यदि आप में से किसी के मन में शंका या संदेह बना रहेगा तो वो हमारे सृष्टि और जप तप व्रत के लिए अनुचित होगा। कारण कि आप सृष्टि के उच्च विचारों, जप तप व्रत के मूर्तिमान आदर्श हैं। कहें, आप क्या कहते हैं? हे जगदीश्वर, आपने अबोध और कोमल बालक ध्रुव की इतनी कठोर परीक्षा ली, उसे इतनी लंबी साधना के लिए विवश किया, किस कारण प्रभु? बालक ध्रुव की अटल भागवत भक्ति, भविष्य में भक्ति और जप तप व्रत करने वाले भक्तों के सम्मुख प्रेरणा का स्रोत बने। ध्रुव का नाम बालकपन से ही भक्ति और श्रद्धा के इतिहास में अमिट अक्षरों से अंकित हो, यही हमारी कामना है। क्षमा प्रभु, अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या आपने बालक ध्रुव को संकटों के भयानक पाश में उलझा नहीं दिया है? महादेवी, हमारी कठोर परीक्षा और लंबी प्रतीक्षा से कोमल बालक ध्रुव को कष्ट नहीं हुआ है, अपितु उसकी भक्तिमय आत्मा में आनंद की वृद्धि हुई है। उसने इस जप तप व्रत के माध्यम से हमारे सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए हैं। उत्तम, उत्तम, उत्तम। ध्रुव को दर्शन और वरदान देना तो अब केवल औपचारिकता है, और वो औपचारिकता हम शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इतना ही नहीं सप्तऋषियों, राक्षस मधु तथा सूर्य देव को भी हमारी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। हे जगदीश्वर, आपके वचन सुनकर हम सब धन्य हो गए। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। स्वामी, सूर्य की तपस्या से चकित होकर तुम मेरा ही स्मरण कर रहे थे ना? और शनिदेव, मैं आश्चर्यचकित होकर आपका ही स्मरण कर रहा था। सूर्य की विष्णु भक्ति जगत विख्यात है, तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है राहु? आश्चर्य का कारण सूर्य की विष्णु भक्ति नहीं है शनिदेव। तो तुम्हारे आश्चर्य का कारण क्या है? मेरे आश्चर्य का कारण सुनकर आप उद्विग्न हो जाएंगे शनिदेव। तुम्हारे आश्चर्य का कारण सुनकर हम उद्विग्न हो अथवा ना हो, किंतु ये सुनकर हम चकित अवश्य हैं कि संसार का कोई कारण भाग्य विधाता शनिदेव को उद्विग्न कर सकता है। शनिदेव, तनिक इतना तो बताएं कि आपने अपने घोर शत्रु सूर्य देव की तपस्या इतनी लंबी क्यों चलने दी? अब तक आपने घोर दैत्य शत्रु के तप को खंडित क्यों नहीं किया? प्रभु,
इस घोर शत्रु को दंडित ना करने का कारण इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, एते, अनेते, कुनेते और ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति है। कूटनीति अर्थात प्रभु, हम अपने घोर शत्रु और अपने पिता सूर्यदेव को दंडित ना करके इस संसार को ये दिखा देने के इच्छुक हैं कि हम अपनी माता की हत्या करने वाले इस घोर शत्रु के सुपुत्र भी बन सकते हैं। इच्छा मात्र पर हम इन तपस्वी सूर्यदेव को एक ही फूंक में उड़ा भी सकते हैं, किंतु हम ये जानने के इच्छुक हैं कि इनकी तपस्या सफल होती है अथवा नहीं। क्षमा करें शनिदेव, दैत्य शत्रु सूर्यदेव की तपस्या के सफल होने से आपको क्या लाभ होगा? प्रभु, सूर्यदेव को क्षमा करने और उनकी तपस्या की प्रतीक्षा करने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना है, ये छलिया विष्णु से क्या वरदान प्राप्त करते हैं। यदि हम इनकी तपस्या को खंडित करते हैं तो हम इनके वरदान को देखने से वंचित रह जाते हैं। क्षमा करें शनिदेव, मुझे आपकी कूटनीति तनिक भी समझ में ना आई। आती रहू, भाग्य विधाता शनिदेव की कूटनीति तुम्हारे समझ में आएगी भी नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। हे परम भक्त सूर्यदेव, आपका द्वितीय व्रत पूर्ण हुआ। अपने इस जप तप व्रत को विराम दें। प्रभु, प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप प्रकट होकर मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव, हमें आपकी कामना का ज्ञान है और हम इस समय उसे पूर्ण करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। शनि सूर्य नारायण देव, आपको विधि के विधान और नियंता के नियति के कारण ऐसे पुत्र और पुत्रियों का पिता बनना पड़ा जो स्वयं अपने को और आपको सुख प्रदान करने से वंचित रहे। हाँ जगदीश्वर, देवी संज्ञा से उत्पन्न यम और यमी मुझसे रूठकर यमलोक और पृथ्वीलोक चले गए। उन्हीं की प्रतिरूप देवी छाया से उत्पन्न शनि तथा तप्ती धमवश हमसे वैर भाव ठानकर हमारे दुख का कारण बने। अपने नियति को लेकर आप दुखी न हो सूर्यदेव। आपके पुत्र यम को यमराज बनना ही था। यमी और तपती को पृथ्वीलोक पर आश्रय लेकर नदी के रूप में बहना ही था। शनि देव को भी आपका शत्रु बनना पूर्व निर्धारित विधि का विधान था। भक्तवत्सल, तो क्या चिंतित न हो सूर्य नारायण। अब आप में समाहित हमारा दिव्य अंश आपको सुसंतान के सुख से वंचित नहीं रखेगा। हम आपको ऐसे 2 दिव्य पुत्रों का वरदान प्रदान करते हैं जो किसी माता के उदर से नहीं, आप ही के तेजस्वी शरीर से उत्पन्न होंगे। प्रभु आपकी जय हो।
प्रभु आप धन्य हैं। दिव्य आत्मा अश्विनी कुमारों, तुम दोनों परम शांत, शीतल, मंगल और कल्याणकारी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। इस दिव्य अमृत के समान ही तुम दोनों का स्वभाव परम शांत, शीतल, तृप्तिकारक और सुखदायी होगा। तुम दोनों जिसका भी स्पर्श करोगे वो तन मन के समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा। भविष्य में तुम दोनों देवताओं के वैद्य के रूप में ख्याति और सम्मान प्राप्त करोगे। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए जगदीश्वर। हे भक्त वत्सल, हम सदा आपके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कथन हमारे लिए आज्ञा के समान है। इसका पालन करने से हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जय हो। सूर्यदेव, अपने इन आज्ञाकारी और दिव्यात्मा पुत्रों को अपनी कामना पूर्ति का आदेश दें। आप सबका कल्याण हो। हे दिव्यात्मा अश्विनी कुमारों, क्या तुम हमारी इच्छा और कामना पूर्ण करने के लिए उत्सुक हो? आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है पिताश्री। हमें आदेश प्रदान कर धर्म और कर्म की दिशा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, सर्वप्रथम तुम दोनों अपनी ज्येष्ठ भाई बहनों के मन से हमारे प्रति वैर भाव और उपेक्षा की भावना का अंत कर दो। यही हमारी सर्वप्रथम कामना है। जवाब दिया पिताश्री। पिताश्री, हम आपकी ये कामना, आपके ही आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें अपनी दूसरी आज्ञा भी प्रदान करें पिताश्री। पुत्रों, तुम्हारा मध्यम भ्राता शनि अति महत्वाकांक्षी तथा विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता है। अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण शनिदेव को जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र से आहत होना पड़ा। सर्वप्रथम तुम दोनों शनि को स्वस्थ करने का कार्य करो। जो आज्ञा पिताश्री। हम अपने अभियान में सफल हो ऐसा कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करें पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, आज आप भी दैत्य शत्रु छलिया विष्णु के एक और चमत्कार के साक्षी बन गए। मुझे उत्तेजित करने के लिए व्यंग की भाषा बोलकर तुम अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने के इच्छुक हो रहो? छलिया विष्णु ने सूर्य देव को अमृत कलश धारण करने वाले 2 पुत्र प्रदान कर आपकी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है शनिदेव। अब वे दोनों अश्विनी कुमार आपके घोर शत्रु सूर्य देव का साथ देकर आपकी शत्रुता का सर्वनाश कर देंगे। शांत, शांत रहो, शांत। तो हमारे सम्मुख हमारी महानता को नष्ट भ्रष्ट कर देने का दुस्साहस कर रहा है। शांत रहे, अन्यथा परिणाम तेरे हित में शुभ न होगा। आपके सम्मुख छलिया विष्णु की कृपा से 2 दैत्य शत्रु और उत्पन्न हो गए। संसार को अपनी मारक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक कुदृष्टि का भय दिखलाने वाले शनिदेव आपको कुछ न कर सके और
अब अपनी हताशा और निराशा मुझ पर निकाल रहे हैं शनिदेव। दुष्ट मूढ़ बुद्धि राहु। प्रणाम मध्यम भ्राताश्री। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है उसका त्याग करें। भ्राताश्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। कौन सी? चले जाओ, दूर हट जाओ हमारी दृष्टि से। तुम दोनों विष्णु के वरदान से प्रकट हमारे घोर शत्रु हो। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा नहीं सुनी। अदृश्य हो जाओ यहाँ से, अन्यथा राहु तुम्हारे पिता के भांति तुम्हारे जीवन पर भी ग्रहण लगा देगा। राहु, मेरे दोनों भाइयों ने हमसे प्रार्थना की है, तुमसे नहीं। तुम्हें हम भाइयों के मध्य प्रलाप करने का कोई अधिकार नहीं। तू शांत रहे, शांत। मध्यम भ्राता, हम आपको ये अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त यह अमृत संसार के हर शाप, ताप, रोग और दोष का अंत करने में सक्षम है। भ्राताश्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करें मध्यम भ्राताश्री, और अपने दोनों छोटे भाइयों की यह भेंट स्वीकार करें। षड्यंत्र और षड्यंत्र शनिदेव, सावधान, सावधान शनिदेव, ये अमृत नहीं है, ये विष्णु और सूर्यदेव के षड्यंत्र का विष है। आप इसे ग्रहण ना करें शनिदेव। राहु, समुद्र मंथन के समय तुमने तो चुराकर देवताओं का अमृत ग्रहण किया था। इसी कारण विष्णु के चक्र सुदर्शन के प्रहार के पश्चात भी तुम आज तक जीवित हो। तो फिर तुम हमें उपहार में प्राप्त अमृत ग्रहण करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारी अमरता प्रिय नहीं? हाँ? चकित न हो मध्यम भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त अमृत का अक्षय कलश रिक्त होते ही स्वतः भर जाता है। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। आज हमने अमृत का स्वाद जाना, किंतु इस अमृत के स्वाद से भी अधिक स्वादिष्ट एक रस का पान किया है हमने। क्या तुम्हें ज्ञात है राहु कि हम किस रस की ओर संकेत कर रहे हैं? मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं शनिदेव। राहु, इस अमृत रस के पान करने के साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि परिवार और भाइयों का प्रेम कितना निर्मल और सुखदायी होता है। जीवन में पहली बार राहु, पहली बार मुझे भाई और परिवार के प्रेम की अनुभूति मिली। आज मेरा जीवन
धन्य हुआ राहु, धन्य हुआ।